सबसे पहले तो मैं आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब साथियों को पता है कि माइन एंड मिनरल बिल 2025 इस वक्त असेंबली में टेबल हो चुका है, और जिस दिन से ये बिल असेंबली में टेबल हो चुका है उस दिन से अनवर्ड आज तक असेंबली का इजलास भी नहीं बुलाया गया। इस हिसाब ज़ाहिर पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। खैर, इस हवाले से सबसे पहले हमने सोशल मीडिया पर और मीडिया पर इस हवाले से बात भी की और लोगों को भी आगाह किया कि ड्राफ्ट कहाँ से आया है और इस ड्राफ्ट का मकसद क्या है और इस बिल का मकसद क्या है। आज दूसरी दफ़ा असेंबली की होल कमेटी की एक मीटिंग स्पीकर साहब ने बुलाई थी, जिससे हमने प्रॉपर बाइकाट किया, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अवामी नेशनल पार्टी ने फैसला किया है कि हम इस बिल को टोटली रिजेक्ट करते हैं। बावजूद इसके इस सूबे के जो 2017 में माइन एंड मिनरल के हवाले से एक एक्ट पास हो चुका है, और उस एक्ट की बदौलत उस वक्त हमारे सूबे की जो रेवेन्यू थी माइन एंड मिनरल से वो 85-86 करोड़ के करीब थी। और जब ये एक्ट आया, इसी गवर्नमेंट ने वो एक्ट लाया था, तो उसकी बदौलत अब रेवेन्यू 10.5 अरब तक पहुंच चुकी है। तो इसके बाद एक नया एक्ट लाना, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है और इस पर बार बार मीटिंग बुलाना, जैसे कि आज मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें सेक्रेटरी जनरल साहब को बुलाया गया था ताकि वो हमें ब्रीफिंग दे। तो हमारे पास 2017 का एक्ट भी पड़ा है इस फाइल में, और 2025 में जो ये एक्ट इन लोगों ने टेबल किया हुआ है वो भी हमारे साथ पड़ा है, और दोनों की जो हमने बगौर जायजा भी लिया है, और हमारी पार्टी की जो लीगल टीम है उनके साथ हमने इस पर तफसीली मशावरत भी की है। उसके बाद ये फैसला पार्टी की हाई कमान ने किया कि ये तो 18वीं आईनी तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी की मुकम्मल खिलाफ है। जाहिर बात है कि माइन एंड मिनरल ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट के ऊपर फेडरल के सतह पर 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में एक समिट बुलाई गई थी, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर थे और दीगर कंपनियां उसमें शामिल थे। तकरीबन 300 के बाव लगभग दुनिया भर से सरमायाकार इस्लामाबाद वो आए थे, और पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान के माइन एंड मिनरल पर उन लोगों को जो है ना ब्रीफिंग दे रहे थे। तज्जुब की बात है कि एक सब्जेक्ट सूबाई है, एक महकमा सूबे के लेवल पे है 18वीं तरमीम के बाद, उस पर इस्लामाबाद में समिट बुलाना, उस पर जो है ना दुनिया भर के जितनी भी ये सरमायाकार है उसको बुलाना, ये भी अजीब सी बात है। और एक और बात आप लोगों की मैं सामने रखना चाहता हूँ, उस समिट के दौरान इन लोगों ने 9 MOU साइन की है बलूचिस्तान के हवाले से, पुख्तनख्वा के हवाले से। वो तमाम MOU जो सूबाई खुद मुख्तारी के ज़मरे में आते हैं, इन लोगों ने MOU साइन की है। ये MOU जो है ना ये भी गैर आईनी और गैर कानूनी है कि किसी तरह फेडरल ये कर सकता है कि एक सूबे के सब्जेक्ट के हवाले से वो इस्लामाबाद में सबमिट करे और उसमें MOU साइन करे। ये सूबे का इस्तेहकाक है, ये सूबे की चीफ मिनिस्टर का इस्तेहकाक है, चाहे इस सूबे का चीफ मिनिस्टर कोई भी हो। हमारे उसके साथ इख्तिलाफात सियासी हो सकते हैं, लेकिन ये उनका इस्तेहकाक था कि ये जितने भी लोग फॉरेन से आना चाहते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारी ही रूल रेगुलेशन के मुताबिक होगी। इससे पहले हमारे 2017 एक्ट मौजूद है, उसमें सारे कवानीन मौजूद है। तो उसके बाद एक नया एक्ट लाना, और फिर एक ऐसे महकमा जिसको SIFC कहते हैं, जिसकी न कोई आईनी हैसियत है न कोई कानूनी हैसियत है। SIFC ने पूरे मुल्क का ठेका अपने सर के ऊपर लिया हुआ है, और जिसकी इस वक्त जो चेयरमैन है वो हमारे PM साहब, और साथ ही साथ हमारे क्या कहते हैं इस सूबे की जो आर्मी चीफ, इस मुल्क के आर्मी चीफ जो है ना वो इसका मेंबर है। तो आर्मी चीफ का काम तो इस सूबे का और इस मुल्क की जो है ना दिफा का काम है, और दिफा का काम पर तवज्जो देनी चाहिए। ये सूबा खासकर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान पिछले 2 अशरों से मुसलसल बदमनी की शिकार है उन लोगों ने, और इस बदमनी के हवाले से काम करना चाहिए था, ना कि वो सियासत में इंजीनियरिंग करे, मुसलसल मुख्तलिफ इंतखाबात में जो है ना लोगों के नताइज तब्दील करे या दीगर इदारों पर प्रेशर डाले। तो ये इनका इस्तेहकाक नहीं है, ये उसकी आईनी इख्तियार नहीं है। तो आज का जो इधर मीटिंग हो रही थी, होल कमेटी का मीटिंग, हमने उससे बाइकाट किया और अपना मुकदमा उसके सामने रखा कि हम इस बिल को टोटली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं आईन के खिलाफ है। और इसको हमने बगौर जायजा भी लिया है, और हमने इसके जो 119 क्लासेस है और 11 इसके सेक्शंस है,
119 क्लासेस का हमने बगौर जायजा लिया है और उसके बाद ये फैसला हमने किया है, और ये मुमकिन भी नहीं। देखिए, ये सूबाई खुद मुख्तारी इस फेडरेशन की मजबूती के लिए थी, न कि एक मखसूस टोले का या मुक़्तदर क़ुव्वतों का ये ख्याल है कि जब से वफाक से इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं तब से ये लोग 18वीं तरमीम के पीछे लगे हैं। एक ऐसा वक्त भी आया था कि एक सिटिंग जर्नल ने कहा था कि ये जो 18वीं तरमीम है ये शेख मुजीबुर रहमान की चीन उकात से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ये बात इस बुनियाद पर उन लोगों ने की थी कि उनसे इख्तियारात सूबों के मुंतकिल हो चुके हैं। NHC वार्ड में हमारे शेयर्स बड़े हैं और उसमें हमारा बल्कि दीगर सूबों के शेयर्स भी बड़े हैं, और ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। देखिए, अगर ये मुल्क एक मल्टीपल नेशन स्टेट है, इसमें डिफरेंट अक़वाम रह रहे हैं, बलोच है, सिंधी है, सराइकी है, पंजाबी है, कश्मीरी है, और सबका इस मुल्क पर बराबर का हक है। 18वीं तरमीम जो प्रोग्रेसिव तंजीमों का, नेशनलिस्ट क़ुव्वतों का एक बहुत बड़ा कारनामा है, और ख़ासकर मैं अपनी मिल्ली रहबर स्पंदियार वली खान को इस वक्त मैं याद ना करूँ तो बड़ी ज़्यादती होंगी। मिल्ली मशर स्पंदियार वली खान ने 13 मिंबर पर, उनके पास 13 मिंबर थे नेशनल असेंबली के, इस पुख्तनख्वा सूबे का मुकदमा वहाँ रखा, उसके लिए फाइट की, उसके लिए जदोजहद की, और उसके समरा जो है ना 18वीं तरमीम की शक्ल में इस सूबे के उमला और दीगर इस मुल्क में जो मजलूम और महकूम और छोटे कौमें हैं उनका उस समरा उन लोगों को मिला। तो आज हमने इस ब्रीफिंग से बाइकाट की, इसकी कोई आईनी और कानूनी स्टेटस है ही नहीं। हम ये लोग क्या ब्रीफिंग देंगे कि 2025 का जो बिल है या 2017 का जो एक्ट है इसका हमने तकाबुली जायजा लिया है, तो हमारे साथ पहले से पड़ा हुआ है और हम इसको रीड आउट किया है। तो हम लिहाजा इस बिल को रिजेक्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि तमाम सियासी जमातों को, जितनी भी पार्लिमानी जमातें हैं या जिसकी पार्लिमान में नुमाइंदगी भी नहीं है, उन तमाम सियासी जमातों को लेकर कल हमने बादशाह खान मरकज़ में APC बुलाई है ताकि इस इशू पर 1 पॉइंट एजेंडे पर माइन एंड मिनरल बिल 2025 पर कंसेंसस डेवलप किया जाए। और साथ ही साथ हमने तहरीक का ऐलान भी किया है हमारी मरकज़ी सदर जनाब एमल वली खान साहब ने, और वो तहरीक हम गाँव और कस्बों से लेकर शहरों तक पहुँचाएंगे, क्योंकि इस सूबे के पास वसाइल के अलावा और कुछ है ही नहीं। हमारे पास तो रोजगार के लिए दो ही चीज़ें थे, एक तो वसाइल थे और दूसरी अफगानिस्तान के साथ जो हमारे तिजारती रास्ते थे। उन तिजारती रास्तों को तो पहले इन लोगों ने बदमनी के नाम पर उसको ब्लॉक किया हुआ है। एक दो रास्ते हैं चमन और तोरखम, वो भी कभी कभार खोलते हैं और अक्सर वो भी बंद रहते हैं। तो उस हवाले से हमने जो हमारे मकसद था कि सूबे के लिए कुछ किया जाए, तो उन रास्तों को भी रोका हुआ है, और हमारे साथ जो बचा है मिनरल एंड माइंस वो अभी हमसे फेडरल लेना चाहते हैं, तो हमारे पास फिर क्या बचते हैं। तो इस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एक्ट के खिलाफ पूरी कौम को मुतहद किया जाए और पूरी कौम को इस एक्ट के जो गलत असरात है उसे भी बाखबर करे। थैंक यू सो मच। देखिए, अगर 2017 एक्ट में ये लोग तरमीम लाना चाहते थे तो बहुत पहले लेके आते, लेकिन ये जो एक्ट आया है हम भी इन लोगों को यही कहना चाहता है, अगर इसमें कोई कमी है 2017 एक्ट में, उसमें तरमीम लानी चाहिए, लेकिन उसमें फेडरल की मुदाखलत ना हो। इसमें इस बात को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी होगा कि 18वीं आईनी तरमीम उसको ना छेड़ा जाए और उसके साथ साथ सूबाई खुद मुख्तारी को ना छेड़ा जाए। अगर 2017 के जो एक्ट है उसमें तरमीम लाने चाहते हैं तो इन दो चीज़ों को जो है ना मद्देनजर रखते हुए तरमीम लेके आनी चाहिए। इससे जुड़ा एक और सवाल की, जो कबायली अदला की MPS है उसका मौक़िफ़ और आप लोगों का मौक़िफ़ अवामी नेशनल पार्टी का ये एक ही है इससे, क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी हुकूमती अरकान से राब्ता करेंगे, उसको अपने साथ शामिल करेंगे इस तहरीक में। देखिए, हमने कल APC बुलाई है, उसमें तमाम जमातों को हमने दावत दी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सूबाई प्रेसिडेंट है उसको भी हमने दावत दी है कि आप आइए हमारी APC में बैठिए और अपने मौक़िफ़ इस 2025 में जो माइन एंड मिनरल एक्ट पेश किया गया है इस पर अपना मौक़िफ़ दे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जमातों को जो है ना इस सूबे के हवाले से इस पर इत्तेफाक राय पैदा किया जा सके, और जो भी मेंबर, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे वो गवर्नमेंट का मेंबर हो, और वो इस एक्ट की मुखालिफत कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। वो भी इस बात को समझते हैं कि ये तो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसमें फेडरल की मुदाखलत हम किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते।